जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, सुग्रीव जी किस पर्वत पर निवास करते थे, उसका क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर जाट और न्यायाधीश। आइए कथा श्रवण करें। एक बार किसी जाट ने एक वैद्य से पूछा, वैद्य जी मेरी दिल्ली देखने की बड़ी इच्छा है, क्या करना चाहिए? आप मुझे कोई राय दें। वैद्य ने जवाब दिया, किसी आदमी को 2 जूते लगा दो, तुम्हें दिल्ली दिख जाएगी। क्योंकि वहां कोई दूसरा व्यक्ति तो था नहीं, बस जाट ने जूते उतारे और वैद्य जी को जमा दिए। वैद्य जी ने इस घटना की शिकायत कोतवाल से कर दी। कोतवाल ने जाट को दिल्ली में न्यायाधीश के सामने पेश करने का हुक्म दिया। जाट बोला, बहुत अच्छे, मैं यही चाहता था, और वह दिल्ली की ओर रवाना हो गया। जब वह शहर में प्रवेश कर रहा था तो उसे मिठाइयों की एक दुकान दिखाई दी। जाट को लगी थी बहुत भूख। हलवाई की दुकान में तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां सजाई गई थीं। जाट ने एक मिठाई की तरफ इशारा करके पूछा, यह क्या है? हलवाई बोला, 2 उठा। जाट ने सोचा कि हलवाई उसे 2 उठाने को कह रहा है, बस उसने 2 डलियां उठा लीं। उसके बाद जाट ने दूसरी मिठाई की तरफ संकेत करके उसका नाम पूछा तो हलवाई बोला, खाजा। जाट ने समझा हलवाई कह रहा है कि उसे खा ले, बस उसने कई टुकड़े उठाए और चट कर गया। जाट मिठाइयां खा चुका तो हलवाई ने पैसे मांगे। जाट ने पैसे देने से इनकार किया और न्यायाधीश से मिलने के लिए सड़क पर चल दिया। हलवाई भी जाट के पीछे पीछे न्यायाधीश से न्याय मांगने उसकी अदालत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक औरत अपने बेटे के साथ जा रही थी। बेटा बहुत शरारती था। परेशान होकर औरत जाट से बोली, अरे भैया जरा कान तो काट दे इस शैतान लड़के के। जाट ने झट से चाकू निकाला और लड़के के दोनों कान काट दिए। यह देखकर औरत चिल्लाने लगी, अरे लोगों, इस आदमी ने मेरे बेटे के कान काट दिए। इसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। जाट बोला, मैं तो न्यायाधीश के पास ही जा रहा हूँ। औरत भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। आगे रास्ते में जाट ने एक सुंदर लड़की को बनिए की दुकान से तेल खरीदते देखा। तभी लड़की के हाथ से तेल गिर गया। वह रोने लगी कि उसका पिता इस बार उस पर बहुत नाराज होगा। बनिए ने कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है, तेल के गिरने से तुम्हारे बुरे ग्रह शांत हो गए होंगे। यह सुनकर जाट सोचने लगा, लगे हाथ बनिए का भी कुछ भला हो जाए और इसके सारे बुरे ग्रह शांत कर दिए जाएं तो कैसा होगा। बस फिर क्या था, उसने अपनी लाठी लेकर तेल के घड़े पर दे मारी। सारा तेल बह गया। बनिया गुस्से से चीखने चिल्लाने लगा, इस आदमी ने मेरा तेल का घड़ा फोड़ डाला। जाट बोला, भाई मैं तो न्यायाधीश के पास ही जा रहा हूँ, आप भी चले चलो। इस तरह जाट न्यायाधीश की अदालत पहुंचा। उसके पीछे शिकायती लोग और सिपाही थे। पहले न्यायाधीश ने वैद्य के मामले पर विचार शुरू किया। उसने जाट से पूछा, भाई तुमने वैद्य को जूते क्यों लगाए? जाट ने कहा, सरकार मैं ठहरा गांव का सीधा साधा इंसान। मैंने अपने दोस्त वैद्य से पूछा था कि दिल्ली देखने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी को 1-2 जूते मार दो, बस तुम्हें दिल्ली दिखाई दे जाएगी। उस समय वैद्य जी के अलावा मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आया, इसलिए मैंने इनकी बात इन्हीं पर आजमा ली। अगर यह मेरी भूल है तो मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। दोनों तरफ की बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने वैद्य को ही कसूरवार ठहराया। इसके बाद मिठाई वाला आगे आकर बोला, सरकार जाट ने मेरी मिठाइयां खा ली और पैसे नहीं चुकाए। जाट ने कहा, सरकार जरा मिठाई वाले से पूछकर तो देखिए, इसने मुझसे मिठाइयां खाने को कहा था या नहीं। पहले इसने कहा 2 उठा। मैंने 2 ही मिठाइयां उठाकर खा ली। अगर 2 से ज्यादा ली हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद इसने कहा कि खाजा। इस पर मैंने दूसरे थाल से कुछ मिठाइयां उठाकर खा ली। अगर मैंने इसके कहने के अनुसार करके कुछ गलती की तो मैं अपने आप को कसूरवार मानने को तैयार हूँ। सरकार मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपने खेत और अपने घर को पालता हूँ।
मैंने मिठाई वाले की बात सुनकर यही सोचा था कि यह जैसा कह रहा है मुझे वैसा ही करना चाहिए। न्यायाधीश ने फैसला किया कि जाट का कोई कसूर नहीं। मिठाई वाले को यह समझना चाहिए था कि जाट एक भोला भाला गांव का आदमी है और उसे मिठाइयों के नाम मालूम नहीं है। इसके बाद वह औरत अपने बेटे को लाई जिसके कान जाट ने काट लिए थे। जाट ने कहा, सरकार जरा इस औरत से पूछिए कि इसने मुझसे अपने शैतान लड़के के कान काटने को कहा था या नहीं। औरत बोली, मैं तो लड़के को सिर्फ डरा रही थी, मेरा मतलब यह थोड़े था कि जाट मेरी बात को एकदम ही सच मान ले। इस पर जाट ने कहा, भाई मैं तो सीधा साधा गांव वाला, मैंने यही समझा कि यह जो कह रही है सच है। यह सुनकर न्यायाधीश ने औरत का मुकदमा भी रद्द कर दिया। आखिरी शिकायत बनिए की थी। वह बोला, दुहाई हो सरकार, इसने मेरे तेल का बर्तन फोड़ डाला, मेरा पूरा 500 रुपए का नुकसान हो गया। जाट ने पूरी घटना बता दी। बोला, सरकार एक लड़की इस बनिए की दुकान से तेल खरीद रही थी, उससे कुछ तेल गिर गया तो वह रोने लगी। इस बनिए ने उससे कहा, अरे इसमें रोने चिल्लाने की क्या बात है, इस तेल के गिरने से तुम्हारे बुरे ग्रह शांत हो गए होंगे। न्यायाधीश ने बनिए से पूछा, क्या तुमने उस लड़की से यह बात कही थी? बनिए को मानना पड़ा कि उसने लड़की से यह कहा था। इस पर जाट बोला, तब तो सरकार मैंने तेल का घड़ा तोड़कर बनिए के साथ भलाई ही की, क्योंकि इससे इसके सारे बुरे ग्रह शांत हो गए। जाट की बात सुनकर न्यायाधीश हंसने लगा और उस मुकदमे को भी रद्द कर दिया। अब जाट को दिल्ली घूमने की छूट मिल गई थी। उसने जी भरकर दिल्ली की सैर की। दिल्ली की सैर करने के बाद वह अपने गांव आ गया और गांव वालों को अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी दी। गांव वाले उसकी बात सुनकर खूब जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपए या 59 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।